अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्यारा पाकिस्तान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पीपीएससी जीके सीरीज़ में आज हम करेंगे पीएमएस 2020 का जीके का पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है द विटामिन दैट कंट्रोल्स द ब्राउनिंग इन फ्रूट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम इज। ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन ऑप्शन सी है विटामिन बी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। कौन सा विटामिन है जो एंजाइम के साथ मिलकर फ्रूट की ब्राउनिंग को कंट्रोल करता है? तो इसका जवाब है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 77 है द एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इज हाउ मच टाइम मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स एंड ऑयल के अंदर जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट से कितने गुना ज़्यादा है? तो ये बात थोड़ी समझने की है कि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं ना, उससे 4 कैलोरी निकलती है, और अगर 1 किलोग्राम खाएंगे तो 4 किलो कैलोरी निकलेगी एनर्जी। उसके बरक्स जब हम फैट या ऑयल का 1 ग्राम खाते हैं तो 9 कैलोरी निकलती है एनर्जी। 1 किलोग्राम खाएंगे तो 9,000 आ जाएगी। लिहाजा 4 ऐसे कर लेते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी 1 ग्राम से, ठीक हो गया, और फैट्स या ऑयल से 9 कैलोरी पर ग्राम। तो अगर हम 4 और 9 को देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 2.25 टाइम जो 9 है ना, ये 4 से ज़्यादा है। बाकी आप हिसाब कर लेना, मुझे तो अंदाज़न इतना ही लग रहा है। तो इसका जो जवाब है ना, ऑप्शन ए है 4.25, ऑप्शन बी है 2.25, ऑप्शन सी है 3.25 और ऑप्शन डी है 5.25। तो ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 78 है द मिल्क नीड्स टू बी हीटेड फॉर कंप्लीट पास्चराइजेशन एट 161 फ़ारेनहाइट फॉर हाउ मेनी सेकंड्स। ऑप्शन ए है 25 सेकंड, ऑप्शन बी है 15 सेकंड, ऑप्शन सी है 20 सेकंड और ऑप्शन डी है 30 सेकंड्स। जी, तो इसका जवाब है बी। 15 सेकंड के लिए 166 फ़ारेनहाइट तक अगर हम दूध को बॉयल करें तो उसमें से बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहते हैं। पास्चराइजेशन, लुइस पास्चर साइंटिस्ट था जिसने इसको सबसे पहले जो है ना वो इस्तेमाल किया था जर्म्स को किल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 है कि विटामिन दैट प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी and is not found in fruits and vegetables। वो कौन सा विटामिन है बॉडी प्रोड्यूस करती है लेकिन वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में नहीं मिलता? ऑप्शन है विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन B6 और ऑप्शन डी है विटामिन ए। बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है जो विटामिन B12, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में नहीं मिलता है, लिहाजा इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैव लो बायोडाइवर्सिटी देन। पहले आपको बायोडाइवर्सिटी को पता होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी कहते हैं जानदारों की अकसाम। कॉनिफेरस जो है ट्रीज होते हैं, ये कोन वाले, छतरी इनके ऊपर से बनती, वो वाले जो दरख्त हैं
उनसे कम डाइवर्सिटी या कम अकसाम किसकी हैं नीचे वालों में से? सॉरी, कोनीफेरस की बायोडाइवर्सिटी नीचे दिए गए 4 किस्म के पौधों में से या दरख्तों में से किससे कम है, ये पूछा गया। पहले है जी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उनसे कम है, ये सवाना से कम है, टंड्रा से कम है, या कूल टेम्परेट से कम है। ये टंड्रा और कूल टेम्परेट वगैरह ये तो बहुत कम होते हैं, ये जहाँ काफ़ी टेम्परेचर 15 डिग्री से या इससे थोड़ा बहुत कम या नीचे होता है या ज़्यादा होता है, ये वहाँ होते हैं। तो फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, सवाना, टंड्रा, कूल टेम्परेचर कम। अच्छा, ऑप्शन सी जो है ना टंड्रा, कोनीफेरस उससे कम होते हैं, तो इसका जवाब जो है वो सी लगेगा, टंड्रा के जो जंगलात होते हैं। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 81 है रॉक्स दैट कंटेन्स फॉसिल्स। ये साइंस, जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि कौन सी रॉक्स के अंदर फॉसिल्स पाए जाते हैं। ये वो वाली होंगी ना जो तय दर तय जमा होती रहती हैं, तो ढूंढ लेते हैं वो कौन सी है। ऑप्शन ए है सेलेंडाइन, ऑप्शन बी है मोजोनाइट, ऑप्शन सी है सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑप्शन डी है डोलराइट रॉक्स। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स, मेरा ख्याल सेडिमेंट का मतलब ही तय दर तय जमा होना है, सेडिमेंट्स लेयर्स, लिहाजा वो जब एक तय आ गई, ऊपर कोई मरे हुए जानवर गिर गए, ऊपर एक और तय आ गई, फिर मरे हुए जानवर गिर गए, फिर एक तय आ गई, तो इस तरह सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर से फॉसिल्स मिल सकते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज काज ड्यू टू। ऑप्शन ए फेरोसिन, ऑप्शन बी फुलरीन्स, ऑप्शन सी फ्रियॉन्स, ऑप्शन डी पॉलीहैलोजेंस। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे ओजोन की तय जो है वो ख़राब हो रही है? ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है डिफॉरेस्टेशन एट लार्ज स्केल कैन बी ऑब्जर्व्ड एट। जो डिफॉरेस्टेशन है वो बहुत बड़े दर्जे पर कहाँ देखी जा सकती है? नंबर 1 अटलांटिक फॉरेस्ट, नंबर 2 अमेज़न फॉरेस्ट, नंबर 3 बोर्नियो फॉरेस्ट और नंबर 4 सुमात्रा फॉरेस्ट। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट है 83 का, यानी अमेज़न फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है, तो वहाँ डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 84 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम। ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है वुड, ऑप्शन सी है ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। देखें जी, प्लास्टिक को बार बार रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, वुड को एक बार जलाएं दूसरी बार नहीं वो जलेगी, ऑर्गेनिक मटेरियल भी ज़ाया हो जाते हैं, लाइक दैट ये एक किस्म का लकड़ी भी एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये भी याद रखें। तो एल्यूमिनियम जो है ना ये एक मेटल है, इसको बार बार एक बार ख़राब होगी दोबारा उसको जो है वो उससे कोई नई चीज़ बनाई जा सकती है। एल्यूमिनियम इज़ द राइट आंसर कि एल्यूमिनियम को बार बार रिसाइकिल करके कोई ना कोई चीज़ बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 85 है ब्लैंक DVDs ऑन विच डाटा कैन बी इरेज्ड एंड री रिटन आर आइडेंटिफाइड एज। ये जो री राइटेबल DVDs होती हैं वो कहते हैं जी उनको, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उनका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है? ऑप्शन है DVD प्लस WR, DVD प्लस RW, DVD प्लस R, DVD प्लस W। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो उसके लिए दुरुस्त है, उसकी आइडेंटिफिकेशन मार्क है? तो ऑप्शन बी दुरुस्त है, री राइट। अब DVD प्लस री राइट, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है हु गेव द आइडिया टू कंबाइन द इंटरनेट विद हाइपर टेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो हाइपर टेक्स्ट के साथ इंटरनेट को कनेक्ट करने का या कंबाइन करने का
किसने कंसेप्ट दिया था? ऑप्शन ए स्टीव जॉब्स, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी बर्नर्स ली और ऑप्शन डी है जेफ बेजोस। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना, WWW का इन्वेंटर भी इसी को कहा जाता है। टिम बर्नर्स ली जो है, ये सी ऑप्शन जिसका राइट आंसर है। 86 का सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय। सबसे पहली जो मैकेनिकल कैलकुलेशन की जो मशीन थी वो किसने ईजाद की थी? ऑप्शन ए है विलियम ऑक्टर, ऑप्शन बी है गॉटफ्राइड, ऑप्शन सी है ब्लेज, ऑप्शन डी है चार्ल्स बेबेज। तो ब्लेज पास्कल है जी जिसने कैलकुलेशन की मशीन जो थी वो ईजाद की थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 88, देर आर 2 डिफरेंट वेज टू इंसर्ट कंटेंट फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन। नंबर 1 है एम्बेडिंग एंड सेकंड क्या है? उसने कहा कि एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन या इंटरनेट की एप्लीकेशन वगैरह उसकी बात हो रही है, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में आपने डाटा लेके जाना है तो 2 तरीक़ों से लेके जाया जा सकता है। पहला तरीका है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग होता है एक का URL उठा के दूसरे के अंदर डाल देना। दूसरा होता है डाटा को डायरेक्टली लेके जाना। उसके लिए कौन सा यहाँ से ऑप्शन सही है? नंबर ए इंपोर्टिंग, नंबर बी इंटीग्रेटिंग, नंबर सी लिंकिंग, नंबर डी बुक मार्किंग। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर कि एम्बेडिंग या इंपोर्टिंग की जा सकती है डाटा की फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 89 है, व्हाट इज़ द नेम फॉर वेब पेज एड्रेस सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। वेब पेज एड्रेस का जो नाम है वो क्या होता है? कंप्लीट नेम किसी भी वेब पेज का डायरेक्टरी भी नहीं हो सकती, डोमेन तो वेब का एक हिस्सा होता है। प्रोटोकॉल उसकी वो टाइप होती है कि हाइपरटेक्स्ट वगैरह या जो जिस प्रोटोकॉल पे भी आप उसको ले रहे हैं। URL होता है जी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ये है सी ऑप्शन इसका दुरुस्त। क्वेश्चन नंबर 90 है, द फंक्शन इज विच कैन कैलकुलेट द वैल्यूज गिवन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ये जो फंक्शन होता है ये क्या होता है एक्चुअल में, वो ये पूछना चाहता है। ऑप्शन ए प्रोग्राम होता है, ऑप्शन बी प्री डिफाइंड फार्मूला होता है, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होता है। अब फंक्शन जो है ना वो प्री डिफाइंड फार्मूला ही होता है, उससे कोई भी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट इजीली की जा सकती है। आगे मैथमेटिक्स के हैं वो सॉल्यूशन उनकी करनी पड़ती है, लिहाजा इनको हम छोड़ रहे हैं। जी 94 को देखते हैं। कंसिडर द वर्ड सेग्रीगेशन, चूज द वर्ड गिवन बिलो दैट रिवील्स द अपोजिट मीनिंग। सेग्रीगेशन का हमने अपोजिट ढूंढना है। नंबर ए एप्रिसिएशन, नंबर बी कलेक्टिंग, नंबर सी इंटीग्रेशन, नंबर डी यूनियन। सेग्रीगेशन होता है अलग अलग होके या बांटे जाना या तकसीम हो जाना, तो इंटीग्रेशन होता है इकट्ठे होना या मुत्तहिद रहना। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अपोजिट ऑफ सेग्रीगेशन से, सेग्रीगेशन का। क्वेश्चन नंबर 95 है, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज कॉल्ड। स्टैंडर्ड डिविएशन जो होती है उसको हम, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन क्या कहलाता है? नंबर ए वेरिएंस, नंबर बी डिस्पर्शन, नंबर सी रेंज, नंबर डी सॉरी ऑप्शन डी जो है मीन। तो इसका आंसर होगा ए, वेरिएंस होती है वो। क्वेश्चन नंबर 96 है, आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबेल लॉरेट्स आर फ्रॉम। ए यूनाइटेड किंगडम, बी रशिया, सी फ्रांस, डी जर्मनी।
तो यूएसए के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइजेस जो हैं वो यूके के लोगों को मिले हैं। 97 है, ऑपरेशन ज़रब अज़्ब अंडरवेंट इन द फॉर्मर फाटा। ये अज़्ब जो है ये नेम कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए है स्वॉर्ड ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, बी स्वॉर्ड ऑफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सी a two-headed arrow, D war against enemies of humanity। तो ऑप्शन ए दुरुस्त है जी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम अज़्ब है, वहाँ से ये लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 है, स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज। ऑप्शन ए है एंडोबायोलॉजी, ऑप्शन बी है एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन सी है एंटीरोबायोलॉजी और ऑप्शन डी है नियोबायोलॉजी। एक्सो मीन आउट, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी दुरुस्त होगा, एक्सोबायोलॉजी आउटर स्पेस में जो लाइफ को स्टडी करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। देखें यहाँ ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी ब्रांच है जो ऑर्गेनिज्म के आपस में और ऑर्गेनिज्म के उनके माहौल के साथ जो इंटरेक्शन है उसको स्टडी करती है, कौन सी ब्रांच? नंबर 1 है आर्कियोलॉजी, नंबर 2 है एंथ्रोपोलॉजी, नंबर 3 है जेनेटिक्स, नंबर डी है नंबर 4 है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी है वो ब्रांच जो डील करती है ऑर्गेनिज्म के आपस में बिहेवियर को और ऑर्गेनिज्म के उनके माहौल के साथ बिहेवियर को इकोलॉजी डील करती है। क्वेश्चन नंबर 100 है, वखान कॉरिडोर इज लोकेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान, किस डायरेक्शन में? ऑप्शन ए है वेस्ट, ऑप्शन बी है ईस्ट, ऑप्शन सी है नॉर्थ और ऑप्शन डी है साउथ वेस्ट। तो पाकिस्तान के ये नॉर्थ में है। वखान कॉरिडोर के 2-3 और भी क्वेश्चन आते हैं। ये अफ़गानिस्तान का पार्ट है, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को अलग अलग करता है और पाकिस्तान के वेस्ट में पाया जाता है। तो नाजरीन, आज का ये पेपर कंप्लीट हुआ। अगर कोई इसमें मिस्टेक हुई है तो उसको आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।